एका गांजा विक्रेत्यानं चंद्रपूर शहर पोलीस ठाणे आवारात विषप्राशन केलं. घटना लक्षात आल्यावर तातडीनं पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्याला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केलं. अतिदक्षता विभागात उपचारादरम्यान या गांजा विक्रेत्याचा मृत्यू झाला. दिलीप यादव 44 असं मयताचं नाव आहे. त्यानं आत्महत्येपूर्वी तयार केलेला व्हिडिओ व्हायरल झालाय. माझी कुठलीही चूक नसताना मला ठाण्याच्या पथकातील काही कर्मचाऱ्यांनी वसुलीसाठी त्रास दिल्याचं यात नमूद केलं आहे. 4 दिवसांपूर्वी शहरातील भिवापूर परिसरात गांजा विक्री प्रकरणी शहर पोलिसांनी धाड टाकली होती. या धाडीतील आरोपीनं दिलीप यादव याबाबत माहिती दिली होती. यावरून दिलीप यादव याला पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावलं होतं. मात्र आज तो पोचताच त्यानं ही कृती केली. पोलीस तपास सुरू आहे. मयताच्या भावानं मात्र वसुलीच्या छळानंतर आत्महत्या केल्याचं सांगत दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे. दरम्यान पोलीस अधीक्षकांनी स्वतः रुग्णालयात पोहोचत स्थितीचा आढावा घेतला. हा मयत पोलीस ठाण्यात येण्याआधी त्यानं विष प्राशन केलं होतं आणि तो उलटी करत पोलीस ठाण्यात पोचला हे CCTVत स्पष्ट झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. मयतानं मृत्यूआधी रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओत काही पोलीस कर्मचाऱ्यांशी संबंधित छळाची तक्रार केली आहे. त्या संदर्भातही सखोल चौकशी करणार असल्याचं पोलीस अधीक्षक आयुष नोपानी यांनी सांगितलं. मेरे ऊपर में ज़बरदस्ती का केस ये सिटी पुलिस स्टेशन वाले लगा रहे हैं। अगर मुझे कुछ भी कम ज़्यादा होता है मैं वहाँ पर आज एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये लोगन बगैर इंक्वायरी करे कोई भी केस लगाने को देखना चाहते हैं। और इसमें सोनोने साहब, रूपेश पराते, भावना मैडम, इन्होंने मुझे पैसे के लिए फ़ोन भी किया था, लेकिन मैंने बोला कि मैंने जब कुछ किया ही नहीं हूँ तो मैं पैसे क्यों दूँ। और अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये पूरा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। नमस्कार दोस्त। मेरे भाई का नाम दिलीप यादव है। वो रेतवारी कॉलोनी में रहता था। उसको पिछले 3 दिन पहले रुपेश पराते, भावना, इनके माध्यम से फोन आया उसको कि जो भिवापुर में गांजा पकड़ा गया है उसमें जो वो आरोपी है वो तेरा नाम ले रहा कि तूने गांजा दिया करके। लेकिन मेरा भाई बोला कि मैंने नहीं दिया, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, मैंने नहीं दिया। लेकिन वो लोगों बार बार उसको लगातार 2-3 दिन से फोन कर रहे थे। मेरा भाई मेरे को भी 1-2 दिन पहले बताया उसने कि ऐसा ऐसा है भैया। तो मैंने बोला कि जा मिल ले एक बार, जब तू आरोपी नहीं है तो तू सच बता दे कि नहीं है। तो वैसा ही आज रुपेश पराते घर की तरफ में आया, मानव केंद्र के पास में गाड़ी लगाया, इसको दूसरे आदमी को, ड्राइवर को भेजा, दिलीप को बुला के ला। दिलीप आया, उसके पास में दिलीप को बोला कि तू तेरी गाड़ी ले और सिटी पुलिस स्टेशन चल। मेरा भाई मेरे भतीजे को लिया और उसको फोन लिया, मेरे भतीजे को बुलाया और सिटी पुलिस स्टेशन के लिए वो निकला। निकलने के बाद में मेरे भतीजे को उसने फोन दिया कि ये तू रख, और भतीजे को ये बोला कि जब तक मैं आता नहीं तू अंदर आना नहीं करके। उसके बाद में मेरा भतीजा हुआ 2 घंटे बैठा रहा। 2 घंटे बैठने के बाद में भी पता नहीं चला। मेरे को भावना सिराडे का मेरे को फोन आया कि तुम्हारा भाई ने जहर पी लिया करके, ऐसा करके उसका फोन आया। फिर सध्या काय आहे तुमच्या भावाची स्थिती काय आहे? मेरा भाई अभी इस दुनिया में नहीं है और मेरा भाई बेगुनाह था। उसको जबरदस्ती पैसे के लिए हैमर कर रहे थे सोनोने साहब, भावना मैडम और रुपेश पराते। ये तीनों लगातार, रुपेश पराते जब LCB में था तब भी वो परेशान करता था रुपेश पराते, और LCB में हीरालाल गुप्ता, वो दोनों मिलके उसको 2 बार ऐसी झूठे केस में फंसा चुके हैं। वो पिछले 8-9 महीने से इनसे बहुत ज्यादा परेशान था वो। काय मागणी आहे? हमारी मांगनी यही है कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, और ये जितने आरोपी है, जितने भी ये तीनों चारों, और इसके पीछे भी अगर कोई उनके थानेदार अगर सभी के ऊपर में गुना दाखिल होना चाहिए। वहाँ की CCTV पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस क्या बोल रही है कि यहाँ पर ये 1.5 घंटे के बाद मिला है 3 बजे, और मेरा भाई वहां पर 2 बजे से था, और 2 बजे से मेरे भतीजे ने देखा कि रुपेश पराते और मेरा भाई बात कर रहा, तो उसी टाइम उसने जो भी किया होगा। लेकिन 2 घंटा या 1.5 घंटा ये लोगों ने थाने में क्यों रखे? ये जानबूझ के मेरा भाई बच भी सकता था। अगर उसने उस टाइम जहर पिया और तुरंत ये लोगों अगर ला लेते थे ना तो बच जाता था।
ये लोगों ने 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद में यहाँ लाए और वहां पर अपने सबूत मिटाने के लिए उसको वहां पर नहीं क्या मरता छोड़े ये लोगों ने। तुमचं नाव सांगा। मेरा नाम अनूप यादव है, मैं दिलीप का बड़ा भाई हूँ। उसके अंदर मेरे को त्यांनी आज दुपारी सुमारास 3 वाजता पोलीस स्टेशनच्या प्रिमाईसमध्ये तो आला आणि त्याची तब्येत तिथे बिघडली आणि आपल्या लोकांनी त्याला पोलीस तिथे हॉस्पिटलला ॲडमिट केलं। त्यानंतर असं कळालं की तो जहर पिऊन आलेला होता। आपण CCTV फुटेजसुद्धा पोलीस स्टेशनच्या प्रिझर्व केलेला आहे। त्यामध्ये असं प्रायमरी दिसून येत आहे की तो वावरात पोलीस स्टेशनच्या प्रिमाईसमध्ये येताना त्याला उलटी होत होती। त्यांनी गाडी लावली आणि सतत त्याला उलटी सुरू झाली तिकडे। तर तो सगळा फुटेज पण आपण प्रिझर्व केलेला आहे आणि यांना पोलिसनी एक NDPSच्या गुन्ह्यामध्ये चौकशीसाठी पोलीस स्टेशनला बोलवलं होतं। सर या व्यक्तीवर काही गुन्हे दाखल आहे का पहिले? मागचे यांचे काही पार्श्वभूमी आहे, NDPS आणि इतर गुन्हे यांच्यावर दाखल आहे आणि 2-3 दिवस अगोदर पोलीस स्टेशननी 1 किलो गांजा पकडला होता। त्या गुन्ह्यामध्ये यांच्या जे मुख्य आरोपी होता त्यांनी यांना सप्लायर म्हणून नाम यांच्या घेतले होतं। तो इन्क्वायरीसाठी यांना पोलिसनी बोलवलं होतं। त्यांनी मृत्यूपूर्वी एक व्हिडिओ पण व्हायरल केला आहे त्या व्यक्तीने, त्याच्यात काही लोकांचे नाव म्हणजे पोलीस कर्मचाऱ्यांची नावं घेतली, त्या संबंधात काय? ते व्हिडिओ पण पोलिसांच्या समोर आलेला आहे। आपण तो व्हिडिओसुद्धा रेकॉर्डवर घेऊ आणि मयत इसमांनी जेवढे पोलीस लोकांवर किंवा इतर लोकांवर जे ॲलिगेशन्स केलं आहे त्याचीसुद्धा सखोल चौकशी पोलीस करतील।